Hello, class 7. So, this is the second part of the chapter 3 questions. ये चैप्टर 1 का 3 क्वेश्चंस का सेकेंड वीडियो है, पार्ट 2. So, let's begin it. The king turned around and saw a bearded man running towards them. तो राजा ने क्या देखा? एक दाढ़ी वाला आदमी उसकी तरफ भागा भागा आता है. His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. उसके पेट से ब्लड निकल रहा था, तो उसने अपने हाथ को पेट के ऊपर से दबा कर रखा हुआ था. When he reached the king, he fainted and fell on the ground. जब वो राजा के पास पहुंचा और फेंटेड मतलब बेहोश होकर गिर पड़ा. The king and the hermit. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound. Wound का मतलब होता है घाव, बहुत बड़ा चोट इसको बोला जाता है. In his stomach. तो राजा और हर्मिट ने क्या किया, सन्यासी ने क्या किया, उसके कपड़े हटाए और देखा कि उसे बहुत बड़ी चोट लगी हुई है, एक बड़ा सा घाव उसके हुआ है. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचीफ. तो राजा ने क्या किया, उसको साफ किया और अपने हैंकरचीफ, अपने रुमाल से उसको कवर किया, उसको दबा कर रखा. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. लेकिन खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, खून बहे जा रहा था. द किंग रीड्रेस्ड द वोंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड. तो राजा ने क्या किया, बार बार ड्रेस करते रहा, उसको क्लीन करता रहा, उसको ढकते रहा, उसको तब तक किया जब तक ब्लीडिंग रुक नहीं गया. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. आदमी को अच्छा महसूस हुआ, फिर उस आदमी ने पीने के लिए कुछ मांगा, पानी वगैरह. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. तो राजा ने क्या किया, राजा ने पानी लेके आया, फ्रेश वाटर लेके आया, मतलब शुद्ध पानी, पीने वाला पानी लेके आया. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, और उसको ला के दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. इन सब के टाइम के बीच में अब ये होता है कि सन पूरा डूब जाता है और एयर वॉज कूल, और हवा जो होती है वो ठंडी हो जाती है. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. किंग जो है, राजा क्या करता है, हर्मिट की मदद से उस आदमी को, जो घाव वाला जो आदमी था, जख्मी वाला आदमी था, उसे ले जाकर झोपड़ी के अंदर ले जाकर बेड पर लेटा देता है. द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट. जो आदमी रहता है, जो बिस्तर पर लेटा हुआ, वो अपनी आंखें बंद करके सो जाता है, लेट जाता है. द किंग, tired by his walk and the work he had done. राजा भी थक जाता है अपनी वॉकिंग से, चल के जो आता है और जो काम वो किया हुआ होता है, वहाँ पर जो कुदाल से गड्ढा खोदने वाला जो काम करता है, उसके बजाय राजा भी थक जाता है. lay down on the floor and slept through the night. और फ्लोर पर वो भी लेट जाता है और रात वहीं पर अपने गुजारता है, वहाँ पर रात भर सोता है. when he awoke, जब वो अपनी आंखें खोलता है, जागता है, it was several minutes before he could remember where he was or who the stranger bearded man lying on the bed was. तो जब राजा उठता है तो उसे कुछ होश ही नहीं रहता कि एक्चुअली वो है कहाँ. उसे देखता है कि जो बिस्तर पे लेटा हुआ जो दाढ़ी वाला आदमी है, ठीक है, वो एकदम अनजान आदमी है, वो कहाँ है. फिर बाद में उसको याद आता, अच्छा मैं तो यहाँ आया था और सवाल के जवाब के चक्कर में ऐसा हुआ था. उसे ये बाद में याद आता है. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw the king was awake. जब राजा जगा तो जो दाढ़ी वाला आदमी था वो राजा से बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में, मतलब कमज़ोर वाली आवाज़ में कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, Forgive me, मुझे माफ़ कर दीजिए. राजा से माफ़ी की गुहार लगाता है. I do not know you and have nothing to forgive you.
4 सेड द किंग। राजा कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ और तुम्हें माफ़ी देने के लिए मेरे पास कुछ है भी नहीं। मैं तुम्हें क्या माफ़ करूँ, किस बात के लिए माफ़ करूँ? यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सो रिवेंज ऑन यू। यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते हैं, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सो रिवेंज ऑन यू। मैं वो आपका दुश्मन हूँ, मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने आप बदला लेने का कसम खाया था। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई की जान ली, आपने मेरे भाई की जान लिया। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और आपने मेरे प्रॉपर्टी को सीज कर दिया, कब्जा कर लिया। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट। मैंने आपको मैं जानता था और मैं आपको देखा भी था कि आप हर्मिट की तरफ गए। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। और मैंने मन बना लिया था कि आप जब घर की तरफ लौटोगे तो मैं आपका कत्ल कर दूंगा, मैं मार दूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिडंट रिटर्न। और लेकिन पूरा दिन बीत गया और आप लौटे नहीं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वांटेड मी। तो मैं अपना जहाँ मैं छुपा हुआ था वो जगह मैंने छोड़ दिया, और मैं जब बाहर आया तो आपके बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझे घायल कर दिया। आई स्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वोन्स। मैं वहाँ से तो बच के निकल गया, आपके जो बॉडीगार्ड्स थे वहाँ से बच के मैं निकल गया, लेकिन आई शुड हैव डाइड, मैं मर जाता अगर आप मुझे मेरे घाव को ठीक नहीं करते या उसे ड्रेस नहीं करते तो। आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैंने आशा किया था, मैंने ऐसा प्रार्थना किया था कि मैं आपको मारूंगा, मेरी इच्छा थी कि मैं आपको मारूं, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। नाउ इफ़ आई लिव I will serve you as your most faithful servant and will order my son to do the same. Forgive me. Okay. अगर now if I live, अगर मैं जीता हूँ तो मैं आपकी सेवा करूँगा, आपका मोस्ट फेथफुल सर्वेंट के बनकर, आपका सबसे वफादार नौकर बनकर मैं आपकी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स, और मैं अपने बच्चों को भी कहूँगा, अपने बेटों को भी कहूँगा यही बात की वो भी आपकी सेवा करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily. राजा इसलिए खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था राजा, कि उसने अपने दुश्मन के साथ में शांति कायम कर ली थी। And to have won him over as a friend, और उसे जीत लिया था उसने एज ए दोस्त के नज़रिए से उसे जीत लिया था। उसका एक दुश्मन था जो अब उसका दोस्त बन गया था, तो ये उसकी तो एक तरह की जीत हुई ना। He had not forgive him, he not only forgive him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. तो उसने सिर्फ उसको, राजा ने उस घायल आदमी को केवल माफ़ी नहीं किया, ठीक है, उसने कहा कि उसने अपने नौकरों को कहा कि मैं अपना सर्वेंट भेजूंगा, अपने नौकर को कुछ सेना भेजूंगा आपके पास में, और डॉक्टर भी भेजूंगा मैं जो आपकी देख रेख कर सके। और उसने प्रॉमिस भी किया कि जो भी प्रॉपर्टी उसका लिया हुआ था, जो कब्जा किया हुआ था, उसे रिटर्न करके उसे लौटा देगा। लीविंग द wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. तो आदमी जब चला गया तो राजा ने क्या किया, राजा हट की तरफ गया, हट के अंदर गया और जाकर देखा कि हट के आसपास कहीं वो हर्मिट कहाँ है, हर्मिट को ढूंढने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। वो वहाँ से घर जाने से पहले वो एक बार और इच्छा जताया कि एक बार हर्मिट से सवाल पूछ के ही चलता हूँ मैं। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। तो एक दिन पहले जो गड्ढे किए हुए थे, तो हर्मिट अपने घुटनों के बल वहाँ पर बैठकर उसमें बीज डाल रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन।
ठीक है। तो राजा हर्मिट के पास जाता है और कहता है कि अंतिम बार है, मैं आपसे अपने सवालों का जवाब मांगने का इच्छा जताता हूँ मैं। Now, you have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up the kings as he stood before him. तो राजा सामने खड़ा था, आदमी नीचे, जो हर्मिट था वो नीचे घुटनों के बल बैठकर वो सीट को बो रहा था। ठीक है। तो जब राजा ने बोला कि मैं आपसे अंतिम बार मिलने आया हूँ और इसके बाद मैं अपने सवालों के जवाब चाहता हूँ मैं, तो आदमी उठा नहीं। वो जो हर्मिट था वो उठा नहीं, वैसे बैठे बैठे सिर्फ सर उठाकर राजा को देख के कहता है कि आपने तो अपना जवाब दे ही दिया। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मैंने कैसे जवाब दे दिया? व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड। ओके, तो ये राजा क्या कहता है, ठीक है, मैंने कैसे जवाब दे दिया, आपका क्या मतलब है? तो हर्मिट कहता है, डू यू नॉट सी, replied the hermit. Hermit कहता है, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. ठीक है, अगर आपको मेरी कमजोरी पर, मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ और कमज़ोर हो गया हूँ, मेरी कमजोरी पर अगर आपको दया नहीं आती तो आप रुक कर मेरे लिए गड्ढे नहीं खोदते, और गड्ढे खोदने के बजाय आप क्या करते, आप घर की तरफ चल जाते. Then the man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. हाँ, तो वो आदमी क्या करता, आपको अटैक करता, लेकिन आपने इच्छा जताई आप यहाँ रुकने की. ठीक है. So the most important time was when you were digging the beds. जब आप गड्ढे खोद रहे थे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट समय ये था जब आप गड्ढे खोद रहे थे. तो एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, आपका काम, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम ये था कि आप गड्ढे खोदें, और आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आदमी मैं था. एंड टू डू मी द गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस. और मेरे लिए, आपने मेरे लिए जो गड्ढे खोद के मेरे लिए जो अच्छा काम किया है, ये आपका सबसे अच्छा बिजनेस था. यही काम आपको करना चाहिए था, और उसने किया भी. आफ्टरवर्ड्स when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wound, he would have died without having made peace with you. So दूसरा बात क्या है, जब आदमी दौड़ के आया तो आप, हाँ, जब आदमी दौड़ के आया तो उस समय का, जब आदमी दौड़ के आया तो उस समय के लिए आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट समय ये था, काम ये था कि आपने उसका केयर किया, आपने उसकी रक्षा किया. बिकॉज अगर आप उसकी रक्षा नहीं करते, उसके घाव पर ड्रेस नहीं करते, तो वो मर जाता. कैसे मर जाता? बिना आपसे पीस किए हुए, मतलब आपसे शांति कायम किए बिना ही वो मर जाता. आपके मन में, उसके मन में आपके प्रति द्वेष रहता हमेशा. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन. तो उस समय के लिए वो आदमी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैन था. एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस. और आपने उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया वो आपका असली कर्तव्य था. रिमेंबर दैन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ. याद रखिएगा कि हमेशा से केवल एक ही समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ना कि वो हमारा पास्ट और ना कि हमारा फ्यूचर. हमारा आज ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम पास्ट में जाकर कुछ बदल नहीं सकते हैं और फ्यूचर में जाकर हम कुछ कर नहीं सकते हैं. तो हमारे हाथ में केवल एक चीज़ है, आज. इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. क्योंकि ये बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है हमारा आज, क्योंकि यही एक समय है जहाँ पर हम एक्ट कर सकते हैं. हम अपने बीते कालों में जाकर हम अपनी गलती सुधार नहीं सकते हैं. हम एक्ट नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते हैं. ये आने वाले भविष्य में जाकर हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं. हमारे हाथ में अगर कुछ है तो वो है हमारा आज. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट द पर्टिकुलर मोमेंट. सबसे इम्पोर्टेंट आदमी वो है जिस समय
किसी एक खास समय पर आप किसी खास इंसान के साथ में हैं, वही आदमी आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे सबसे पहले आप मेरे साथ थे, आपने गड्ढा खोदा, तो उस समय के लिए मैं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था। उसके बाद जब आदमी दौड़ के आया, ठीक है, तो आप उसकी देख रेख कर उस घाव पे मलहम लगाने लग गए, तो वो आदमी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। तो वो जो उस पल चलते रहता है, उस पल के लिए जो इंसान होते हैं, वो आदमी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अभी मैं क्लास करा रहा हूँ, ठीक है, तो आप मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी है अभी। और आपको पढ़ाना, आपका क्लास कराना, ये समय मेरा यही समय है जो मुझे आपको करना चाहिए। इस समय मुझे यही करना चाहिए। इससे मुझे और कुछ काम नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मुझे सिर्फ आपको पढ़ाना चाहिए और कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए। इस समय मेरे लिए और कोई इंपॉर्टेंट आदमी नहीं है, ना कि माँ, पिताजी, बाप, बच्चा, जैसे और कोई नहीं है। इस समय मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी आप ही हैं। For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. कोई नहीं जानता है कि भविष्य में क्या होगा। No one knows what will happen in the future. कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। And whether we will meet anyone else. शायद हम लोग आगे जाके मिले या ना मिले, कोई नहीं जानता। No one knows. Okay. The most important business is to do that person good. ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस ये होता है, सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि आप उस पर्सन के लिए अच्छा करें। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। क्योंकि हम इस दुनिया में केवल अच्छा काम करने के लिए ही आए हैं। सो एज यू कैन सी दिस लेसन इज फिनिश्ड। ये लेसन ख़त्म हो गया है। ये दिस इज़ पार्ट 2, ठीक है, ये आपका पार्ट 2 है। मैं आपसे फिर से कहूँगा, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, एनी वर्ड्स दैट यू डोंट नो, कोई ऐसा वर्ड है जो आपको पता नहीं है, ओके, जस्ट सेंड मी द मैसेज ऑन। आप एक पेज पे लीजिए, पेज पर लिखिए वर्ड्स क्या आपको नहीं पता, डाउट्स कहाँ पर आपका है, ठीक है। आप मुझे पेज पे लिखिए और पेज पे लिख कर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ओके। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आ रहा है या आपका कोई क्वेश्चंस है, तो आप मुझे एक रिक्वेस्ट और कॉल करके भी, मैं एक ऑप्शन रखूँगा, मैं रिक्वेस्ट और कॉल, मतलब कि आपको कॉल की ज़रूरत है जिसमें फ़ोन करके आपको समझाया जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का ऑनलाइन क्लास चलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेसन।